हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, सॉरी, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती हैं और क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये सब आज हम देखेंगे। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है तो उसी तरह से देखना है। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो, टैरो रीडिंग करानी है आपको, या फिर आपको अपनी जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, या फिर आपको कैंडल स्पेल कराना है विश फुलफिलमेंट के लिए किसी भी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि कर्क राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है 21 से लेकर 31 मार्च 2025 का टाइम। प्लीज़ माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर आर्किंजल्स, प्लीज़ बताइए। माय डियर टैरो डेक, प्लीज़ टेल मी कैसा रहेगा 21 से लेकर 31 मार्च 2025 का टाइम कर्क राशि के लिए, कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 से 31 मार्च 2025 का टाइम। कर्क राशि के लिए 21 से 31 मार्च 2025 का टाइम कैसा रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर मिक्स सी चीज़ें हैं थोड़ी। पहले तो ये आपको कुछ चीज़ों में आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। ओके, ये बोल दूँ, कुछ चीज़ों में, कुछ लोगों को कहूँगी, नॉट कुछ चीज़ों में, कुछ लोगों को उनके कर्मों का फल एग्जैक्टली भगवान जी देने के लिए तैयार है। ओके, मतलब जितनी आपने मेहनत की है या जितनी मेहनत करोगे ना, उस हिसाब से ईश्वर आपको यहाँ पर रिजल्ट देंगे। ओके, ये क्लियर है कि आपको मिलेगा। एक लर्निंग टाइम भी आपकी लाइफ में ये रहने वाला है। ओके, कुछ नया आप सीखोगे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। ये लर्निंग देखो आपकी रियल लाइफ की भी हो सकती है। कई बार होता है ना, कोई छोटा बच्चा भी कुछ बोल गया और हमारे जहन में वो बात बैठ गई, ठीक है ना, हमने कुछ सीख लिया उससे, या फिर कहीं से कुछ और सीखी चीज़ें, तो एक लर्निंग, कुछ नया आप सीख रहे हो ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड दूसरी चीज़, हो सकता है कुछ लोग आप में से कोई कोर्स वगैरह भी ज्वाइन कर लें, मे बी पार्ट टाइम, फुल टाइम, या स्टूडेंट है तो ऑफ कोर्स आप कुछ इस टाइम में करने की सोचें। जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑफ कोर्स हो गए हैं तो कुछ अपनी स्किल्स वगैरह में भी, अपने हॉबीज़ को भी जो है मतलब इंजॉय करना चाहते हैं, लाइक स्विमिंग सीख ली, डांस सीख लिया, सिंगिंग सीख ली, तो मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ओके, तो मतलब एक लर्निंग फेज़ भी ये आपके लिए स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप कुछ सीखोगे, साथ ही आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में अब होने जा रही है, एक यू टर्न कहूँ तो अब आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ठीक है, मोस्टली लोगों की लाइफ में ऑफ कोर्स एक यू टर्न लेने वाली है अब आपकी किस्मत। जो भी आपकी लाइफ रही है उससे एटलीस्ट 50% तो कहूँगी कि अब डिफरेंट होने वाली ही है लाइफ। ठीक है, 100% तो एकदम से नहीं होती, किसी किसी की टोटली भी 100% भी चेंज हो जाती है। ओके, डिपेंड करता है, बट कम से कम 50% तो आप लोगों की, सभी की लाइफ यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। एक न्यू चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ होंगी। जैसे कि क्या चीज़ें पॉसिबल है यहाँ पर, लेट मी एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल, कोई न्यू कैरियर आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई न्यू जॉब हो सकती है, कोई नया बिजनेस हो सकता है, या अपने बिजनेस को और विस्तार करना, एक्सपेंड करना कहीं पर। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ नया स्टार्ट करो,
ये एक पॉसिबिलिटी है। मनी वाइज़ यहाँ पर आपके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा, पैसों का आपको फ़ायदा हो सकता है। मे बी आपको जैसे कि रुका हुआ धन मिलना, ठीक है, नई जॉब मिलना, प्रमोशन होना, इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में, अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आप पैसों को काफ़ी सोच समझ के जो है अब खर्च करोगे लाइफ में, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू खर्चा कर लिया, मे बी पहले आप शायद करते हो, लेकिन अब आप पैसों की बहुत वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हो कि कहाँ पे मुझे कैसे करना है और मुझे किस तरह से सेविंग भी करनी है फ्यूचर के लिए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर अगर आप शादी के लिए पार्टनर सर्च कर रहे हो, तो हो सकता है किसी किसी की लाइफ में, बहुत कम की लाइफ में, सबके लिए नहीं लग रहा, या मैं कहूँ बहुत ज़्यादा लोगों की। ओके, तो यहाँ पर किसी किसी की लाइफ में एक पार्टनर भी आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका रिलेशन स्टार्ट हो सकता है, एक न्यू लव रिलेशन की भी यहाँ पर आपकी लाइफ में एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो यह कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड साथ ही कुछ के लिए बेबी कंसीव जैसा भी मौका हो सकता है कि यहाँ पर हो जाए, आपको गुड न्यूज़ मिल जाए कि आप प्रेग्नेंट हो। ओके, एंड वन मोर थिंग, यस, रिलेशनशिप की ही बात करते हैं। मोस्टली लोग अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ काफ़ी अच्छा समय इस टाइम में जो है बिताएंगे, और आपकी लाइफ में एक मे बी किसी किसी की लाइफ में किसी न्यू फ्रेंड की एंट्री हो रही है, कोई नया दोस्त बन रहा है या बन रही हैं आपकी, या एक लव रिलेशन। ओके, लव रिलेशन के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में भगवान की कृपा से कहूँ, यूनिवर्स की इच्छा से, ओके, जो आपके लिए सही है वो ईश्वर आपको दे रहे हैं। ओके, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, या मे बी ऑलरेडी आ चुका हो, तो यूनिवर्स ने जो भी दिया है ना अब आपको, वो काफ़ी, मतलब कहूँ तो एक इमोशनल पर्सन है, केयरिंग है, उनका जो दिल है ना, मतलब दिल में बहुत प्यार भरा हुआ है, एक खालीपन नहीं है। ओके, और वही इंसान आपको कुछ दे सकता है, लेकिन आपको भी बदले में उसे सेम चीज़ देनी पड़ती है, ये भी ध्यान रखिए। ओके, तो आप इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना, यूनिवर्स तो आपको दे ही रहा है। तो न्यू बिगिनिंग आपकी रिलेशनशिप में यहाँ स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं ईश्वर के आशीर्वाद से। एंड यहाँ पर एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों को ज़्यादा एफ़र्ट्स इस टाइम में नहीं करने हैं। ओके, अगर आप किसी के पीछे बहुत पड़े हुए थे, मतलब कि आप किसी को चेस कर रहे हो। ओके, ट्विन फ्लेम में ये मोस्टली होता है। मैं ये बता दूं कि एक चेज़र होता है, एक रनर होता है। ओके, एक इंसान पीछे भाग रहा है कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये मुझसे दोस्ती कर ले, ये मुझसे बात कर ले, बट दूसरा उतना एफर्ट्स नहीं करता, ठीक है। तो अगर कुछ लोगों की लाइफ में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा इस टाइम में डिस्टेंस बना लो। ओके, मतलब नो एक्शन मोड में रहो, नॉर्मली बात कर लो, कभी बात कर ली। ओके, बट बहुत ज़्यादा चेस मत करो। ओके, तो थोड़ा सा रिलैक्स मोड में भी आपको रहने की ज़रूरत है। आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस टाइम में आपको करनी है वो है आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, रिलीजियस रहना, पूजा पाठ करो, धर्म कर्म के काम करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, यूनिवर्स से अलाइंड होने की कोशिश करो, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करो। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपने कर लिया तो बाकी चीज़ें अपने आप सेटल आपकी लाइफ में हो जाएंगी, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, और थोड़ा सा आपको नो एक्शन मोड में रहने की जरूरत है। डिपेंड करता है कि सामने वाला कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। मैं एक और चीज़ कहूँगी, ऐसा नहीं है कि सामने वाला तो आपसे बात कर रहा है और आप भी कर रहे हो, वो भी कर रहा है, और फिर भी आप रुक गए सडनली, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, हाँ, लेकिन अगर लगता है कि सामने वाला आपको भाव ही नहीं देता है बिल्कुल भी, तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा मतलब कि अभी रुकने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेना बीच बीच में, अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोगों को ऐसा भी यहाँ पे फील हो सकता है कि मुझे फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। ओके, कि आपको लोग मतलब कि समझते नहीं हैं, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, मुझे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, मेरी बातों को महत्व नहीं दिया जाता। मतलब आपको थोड़ी कुछ जगह पे ना, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मेरी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है, चाहे वो ऑफिस है,
घर है। ओके, तो ऐसा भी कुछ लोगों को लग सकता है, तो टेंशन नहीं लेनी। इसीलिए मैंने कहा आप अपने ऊपर काम करो। ओके, सेल्फ लव करो, कॉन्फिडेंट रहो, अपने ऊपर काम करो, अच्छा रहेगा। एंड यहाँ पर एक और चीज़ है, आपको देखो ग्रेटफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चला गया वो चला गया आपकी लाइफ में। बिकॉज़ यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही सैड एनर्जी में भी लग रहे हैं। उनका ध्यान उन लोगों पर नहीं है, उन लोगों के एफ़र्ट्स पे नहीं है। आप में से कुछ लोगों का ध्यान जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो अभी आपकी लाइफ में हैं, आपका ध्यान कहाँ पर है? मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे ये चीज़ें नहीं मिली थी, मेरा इससे रिश्ता टूट गया, उसने मुझे धोखा दिया, इसने धोखा दिया, ये काउंटिंग में आप लगे पड़े हो। प्लीज़ 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 स्टॉप इट। ओके, इस चीज़ को छोड़ दो। जो छोड़ के चला गया आपको, वो चला ही गया है, वो आपको डिज़र्व नहीं करता था। यूनिवर्स की शायद यही मर्ज़ी थी, भगवान की ही मर्ज़ी थी, आपके कर्म भी ऐसे रहे हैं, कर्मों का फल था, यू गॉट इट। ओके, वो आपको मिल गया है। अब आपको नए के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ये आपके नए कर्म होंगे। ओके, तो अपने जो भी बुरे कर्म करें उनके लिए पहले तो भगवान से माफ़ी मांगो, और नए के लिए तैयार भी रहो, प्रिपेयर रहो उस चीज़ के लिए। ओके, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, ये मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ। तो ऐसा है, यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में अच्छे रिलेशन भी हैं, अच्छे दोस्त भी हैं आपके आसपास, अच्छे लोग भी हैं जो आपसे शायद प्यार भी करते हो, आपकी केयर भी करते हो। लेकिन आपका ध्यान क्या है? जब भी आप अकेले होते होंगे, आपका ध्यान उस चीज़ पर जाता है कि इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मुझे चीटिंग किया, इसने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया। जो अच्छा कर रहा है, एक बार मुंह मोड़ कर ना उसकी तरफ देखो। जब आप पॉजिटिविटी की तरफ देखोगे ना, जब आप अच्छे लोगों की संगत में चले जाओगे, अच्छे लोगों की तरफ का उन मतलब कि झुक जाओगे, नॉट झुकना कहूँ एक्चुअली, जब आप उनसे बात करोगे, कांटेक्ट में रहोगे उनके, तब आपको उन लोगों की, सच मानिए, बिल्कुल फ़िक्र ही नहीं होगी कि किसने आपको छोड़ा, किसने आपको धोखा दिया। सब भूल जाओगे आप, सच कह रही हूँ। ओके, मे बी थोड़ा टाइम लगे, पर आपको उन लोगों की कद्र इसलिए मैं कह रही हूँ करो, जो अभी आपकी लाइफ में आपके साथ हैं, आपके बैड फेज में जो लोग आपके साथ हैं, आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी वैल्यू करो, उनके एफर्ट्स की कद्र करो। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ग्रेटफुल रहो, थैंकफुल रहो उनके, और ईश्वर के थैंकफुल रहो कि आपको इतना भी अकेला नहीं छोड़ा है। ओके, कि आप बिल्कुल ही अकेले हो, आपके आसपास हैं लोग जो आपको समझते हैं, आपको उनको वैल्यू देने की ज़रूरत है। ओके, तो जो नहीं मिला उसकी तरफ ध्यान मत दो। सेम चीज़ कैरियर में भी हो सकता है, आपको लग रहा हो काश मैंने ये कैरियर चुना होता तो ये हो जाता, वो हो जाता। नहीं, जो हुआ है वो सच है, बिकॉज कर्म है आपके, बस ये ध्यान रखो। ओके, जो बोया वही काटा है आपने, और आगे भी अगर अच्छा काटना चाहते हो ना, फसल अच्छी हो, सब अच्छा हो, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज़ करो। ओके, और देखते हैं साईं बाबा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ बताइए कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं। बुक ऑफ लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वंस इज बाउंड टू फॉलो। यस, एग्जैक्टली, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था, लाइफ के बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हर किसी की लाइफ में होते हैं, हमारी लाइफ में भी हैं, आपकी लाइफ में भी हैं। ओके, अगर कोई आपको बिजनेस टाइकून भी दिख रहे हैं, पॉलिटिशियन, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, कोई भी सेलिब्रिटी दिख रही हैं, तो उनकी लाइफ की भी अप्स एंड डाउन्स आप देख सकते हो। ओके, सबकी लाइफ स्मूथली नहीं चलती है, ये ध्यान रखिए। ओके, बाहरी चीज़ों पे मत जाओ कि अरे इतना पैसा तो है। ओके, कई चीज़ें शो ऑफ की भी होती हैं, यू डोंट नो द डार्क रियलिटी ओके ऑफ देयर लाइफ, आपको नहीं पता। तो अगर कोई बैड चैप्टर्स आपकी लाइफ में है भी, तो आपको अच्छे के लिए भी यहाँ पर तैयार रहना चाहिए। गुड वन इज़ बाउंड टू फॉलो। यस, आपको अच्छे के लिए तैयार रहना होगा। ओके, डिप्रेस नहीं रहो, टेंशन मत लो। द थ्री मैजिक्स हैव गुड थॉट्स, good words and good deeds as these will come back to you sooner or later in life. yes, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपके शब्द अच्छे होने चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। ओके, क्योंकि ये देर से आए या जल्दी आए, लेकिन आपकी लाइफ को पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। ओके, तो अपने कर्मों पे आप विश्वास रखिए। एज आई टोल्ड यू, आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं। आप जितने अच्छे कर्म रखोगे, आपके विचार अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी होगी। ओके, भगवान का नाम लो,
प्योर रखो खुद को, यूनिवर्स आपको अलाइन करेंगे अच्छे लोगों के साथ। पहले आपको खुद वैसा बनना पड़ेगा, तब आप वैसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके, अगर गलत लोगों के साथ रहोगे तो गलत लोग ही आपकी लाइफ में आएंगे ऑब्वियसली। ओके, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, अगर आपका खुद का कैरेक्टर ही थोड़ा डांवाडोल सा रहा है कभी भी, या जो भी चीज़ें हैं आपके संगति खराब है, तो ऑब्वियसली आपको वैसे ही लोग अच्छे लगेंगे। आप किसी देवता तुल्य इंसान को, ओके, कोई देवी देवता स्वरूप भी अगर आ जाए ना आपके सामने, आप उसकी भी वैल्यू नहीं करोगे। ठीक है, ये फ़र्क होता है, समझे? तो इसलिए अपने कैरेक्टर को सही रखो, प्योर एनर्जीज आपकी रहनी चाहिए, ताकि आप खुद गलत हो और आप सोचो कि मुझे मिल जाए ऐसा पार्टनर, तो नहीं मिल सकता। पहले आपको खुद सुधरना होगा, देन आप जो है अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको खुद अपने जैसा ही तो हर इंसान ढूंढता है ना। ओके, सपोज़ अगर एक लड़का ड्रिंक करता है तो ऑब्वियसली उसे ड्रिंक करने वाली लड़की पसंद आएगी। ओके, अगर कोई लड़की करती है ऑब्वियसली उसे उस लड़के से प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बाद में बिगड़ती हैं चीज़ें, संभलती हैं, वो ऑब्वियसली उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप हर चीज़ चाहते हो, अगर आपकी थिंकिंग है कि मेरा पार्टनर अच्छा हो, अच्छी हो, लेकिन आपके कर्म अभी अच्छे नहीं हैं, तो पहले अपने कर्मों को थोड़ा सा ठीक कर लो। आप अच्छे पार्टनर को ऑब्वियसली अट्रैक्ट कर लोगे, सच्चा प्यार आप पा लोगे। ओके, ये इतना ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, देन nobody can help you. Okay, law of attraction, be like a magnet and attract what you want. Yes, यही कार्ड था और मैंने देखा भी नहीं था अभी, मैं तो आपको बता ही रही थी। ओके, सो यस, आपको वो मैग्नेट की तरह रहना है, जो आप चाहो वो अट्रैक्ट कर सको। तो आप अट्रैक्ट क्या करोगे? आपको वैसा खुद बनना पड़ेगा। ओके, जिसे कहते हैं ना, अगर सीता चाहिए तो पहले आपको खुद राम बनना पड़ेगा। Karmic cleansing. Masters, archangels, angels and guardian angels are working to process your karmas. Okay, तो यस, आपके कहीं ना कहीं बुरे कर्मों की क्लिनजिंग भी इस टाइम में चल रही है, साफ़ सफाई चल रही है, ये समझ लीजिए। भगवान आपको न्याय देना चाहते हैं, ईश्वर आपको यहाँ पर न्याय देना चाहते हैं। आपके जो भी गुरुजन है, जिसमें भी आप यकीन करते हो, जो भी रिलीजन है आपका, तो वो सब आपके लिए, कहें तो पूरी सृष्टि कहीं ना कहीं आपके ऊपर अभी काम कर रही है कि आपके जो भी बुरे कर्म थे, आपको उन्हें अपने अच्छे कर्मों से काटना है। ओके, अच्छे इंसान बन जाओ, अच्छे कर्म करो, और फिर वो धीरे धीरे जब कट जाएंगे तो आपकी लाइफ में वो सारी ट्रू ब्लेसिंग्स आ जाएंगी जो आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व भी करते हो। ओके, और देखते हैं क्या है मैसेजेस कर्क राशि के लिए। प्लीज़ बताइए, कर्क राशि के लिए 21 से 31 मार्च 2025, 21 मार्च से लेकर 31 मार्च 2025 कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट मैसेज है, गॉड इज़ वॉचिंग ओवर यू इवन व्हेन यू डोंट नो। यस, अगर आपको लगता है आप अकेले हो, भगवान आपको नहीं देख रहे, तो भगवान आपके अंदर ही विराजमान है और आपको तो सब देख रहे हैं। आपके तो कार्ड्स ही देखिए ऐसे आए हैं निकल के कि मास्टर्स, आर्कएंजल, गार्जियन एंजल, जो भी आपके एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं, गुरुजन हैं, सब आपको देख रहे हैं इस टाइम। ओके, और आप पर काम भी कर रहे हैं। आपको वो उस जोन में लाना चाहते हैं जो आपकी डेस्टिनी रियल में है। ओके, नेक्स्ट इज, इफ़ यू आर ऑलवेज अफ्रेड यू आर गोना ऑफेंड समवन, देन हाउ विल यू स्पीक द ट्रूथ। ओके, अगर आप डरते रहोगे और सच नहीं बोलोगे तो काम नहीं चलेगा, तो आप में सच बोलने की भी हिम्मत होनी चाहिए। ओके, लाइक इफ़ यू लव समवन, इफ़ यू लाइक समवन, देन प्लीज़ गो हैड और बोल दो। ओके, आज या पार करो चीज़ों को, डरना नहीं है। लव योर सेल्फ लाइक यू वुड लव योर चाइल्ड, खुद से भी उतना प्यार करो। यस, मैंने कहा था आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करो, योगा करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। ओके, थोड़ा सा, और लोग आपकी शायद इम्पोर्टेंस नहीं करते हो, तो आप अपने ऊपर काम करो, खुद को इम्प्रूव करो, लोग आपके पीछे खुद ब खुद भागेंगे। ठीक है, तो खुद से प्यार करो, जितना आप अपने बच्चों से करते हो उतना प्यार अपने आप को भी देना स्टार्ट करो। हैप्पीनेस इज़ अ बटरफ्लाई, ट्राई टू कैच इट एंड इट फ्लाइज। ओके, खुशियों को ज़बरदस्ती हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते, खुशियों को हम ज़बरदस्ती नहीं पकड़ सकते। बस आप अपने कर्म करो, फल की इच्छा मत करो।
अगर आप जितना ज़्यादा कोशिश करोगे ना, मैं ये कर लूँ, खुशियों को ज़बरदस्ती अट्रैक्ट कर लूँ, पकड़ लूँ, तो वो और ज़्यादा दूर चली जाती हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहो, कर्म करो, अच्छे रिलैक्स मोड में रहो। रिज़ल्ट भगवान जी खुद ब खुद दे देंगे एंड आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि ये क्या हो गया आपकी लाइफ में। ओके, तो ये थी कर्क राशि के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 31 मार्च 2025। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।